तो प्रभात बच्चों, मैं ललित गुप्ता TGT हिंदी माँ कल्याणी पब्लिक स्कूल बेंगलुरु छत्तीसगढ़। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी पाठ्यक्रम में लगी पुस्तक बाल रामायण, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। हम लोग उसका 5वां पाठ पढ़ रहे हैं, उसका नाम है चित्रकूट में व्रत। इसके पहले वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि जो राम है वो वन चले जाते हैं और जो मुनि वशिष्ठ हैं वो घुड़सवारों को भेजते हैं भरत को लाने के लिए। भरत जो है अपने नाना कैकेय राज के यहाँ पर है और कैकेय राज जो है वो चित्रकूट में रहते हैं। उनको लेने के लिए भेज देते घुड़सवारों को। उनको ये ताकीद करते हैं कि आप किसी भी तरह से अयोध्या में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में उनको जानकारी कोई भी ना दें। उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। भरत कैकेय राज में थे अपने ननिहाल में। अयोध्या की घटनाओं से सर था अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब शब्द आया अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है जिसे कुछ मालूम हो। मतलब उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। वो अपने ननिहाल में थे, नानी के यहाँ पे, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, अब उन्होंने एक सपना देखा था, उनको भी थोड़ा कुछ अनिष्ट की आशंका लग रही थी। उन्हें कुछ अपना ऐसा सपना देखा जिसका वो विचलित हो गए, तो अपने साथियों से उन्होंने ये बात कही, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। ये उन्होंने सपना देखा। बड़ा ही भयानक सपना उन्हें लगा, ठीक है, कि सारा समुद्र सूख गया है, चांद जो है धरती पर गिर पड़ा है, ठीक है, पेड़ पौधे नदी नाले सब नष्ट हो रहे हैं और वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ को गधे खींच रहे हैं। अब यहाँ पर जो राक्षसी है वो मृत्यु का प्रतीक है और रथ पर वो बैठे, रथ को कौन खींच रहा? गधे। ये गधे कौन है? मूर्ख लोग। मतलब मूर्खों की बात में आकर के, क्योंकि दशरथ जी ने ऐसा निर्णय लिया था, निर्णय तो उनका था नहीं, लेकिन वो बंधे हुए थे इस निर्णय से। ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा, इसको देखकर वो बड़े विचलित थे। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम कोई बुरा भयानक जो है सब स्वप्न देख लेते हैं अपने सभी संबंधियों से जुड़े हुए, अपने माता पिता के बारे में या माता पिता अपने बच्चों के बारे में, तो वो थोड़ा डर से जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट की आशंका आदमी को लगने लगती है। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। जब वो अपने मित्रों को ये बात बता रहे थे भरत, तभी वहां पर घुड़सवार आए जो अयोध्या से आए हुए थे, जो दूत थे। जल्दी पहुंचने के लिए घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था। जल्दी पहुंचने के लिए भरत को संदेश मिला। वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उछट गया था, वे अयोध्या पहुंचने के उतावले थे। अब जो घुड़सवार है उन्होंने बहुत ही पास का रास्ता अख्तियार किया था, शॉर्टकट रास्ता, ठीक है, जल्दी से जल्दी पहुंच जाए वो कहाँ? चित्रकूट। और वहां जाकर उन्होंने संदेश दिया भरत को कि आपको तुरंत बुलाया गया अयोध्या, और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। उसके बाद जो भरत है वो भी, उनका मन भी वहां से उछट गया, ठीक है, मतलब उनका मन भर के, उनका मन नहीं लग रहा था, ठीक है, उछटना, मन उछटना सब, मन उछटना मतलब मन न लगना। उनके जो नाना है वो उनको आने नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनका मन वहां भर गया था, वो वहां रहना नहीं चाहे, उनको अपने माता पिता की याद आ रही थी। आगे देखिए, कैकेय राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा, सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित। अब जब वहां से वो निकले, नाना थे, ठीक है, उन्होंने 100 रथों को उनके साथ भेज दिया और सेना भी साथ में। अब 100 रथ और सेना एक साथ, ठीक है, वो भरत के साथ कैसे पहुंचते भाई? अगर एक घोड़ा होता तो नदी नाले खेत खलिहान लांघते हुए पहुंच सकते जल्दी, लेकिन अब ये सब लंबा रास्ता उनको अख्तियार करना पड़ा और वहां से जब तक वो पहुंचे अयोध्या तब तक काफी समय गुजर गया और 8 दिन बीत चुके थे और वो बहुत ही थके हुए और चिंतित वहां पहुंचे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा। अब जब वो नगर पहुंच रहे थे, दूर से उन्हें अयोध्या नगरी को देखा तो उन्हें थोड़ा असामान्य सा लगा, सब कुछ उचित नहीं लगा, ऐसा लगा, अजीब सा लग रहा था उनको, ठीक है। आगे देखिए, बदला बदला सा था, अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुल नाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे, इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्न को उत्तर नहीं दिया। वो
कई तरह के सवाल कर रहे हैं कि पेड़ ये अगर इतना उदास क्यों है, सब कुछ शांत है, पक्षी कलरव नहीं कर रहे हैं, वो तुमुलनाथ कहाँ है। मतलब लोगों के रहने, एक साथ रहने पर लोग जगह जगह खड़े रहते थे, बातचीत किया करते थे, सारे घर बंद हैं, सब उदास दिख रहे हैं, कोई कोई प्रसन्न नहीं दिख रहा है। वो तुमुलनाथ कहाँ है, वो सबके साथ की एक ध्वनि कहाँ है। ठीक है, अब भरत अयोध्या आ रहे हैं, भाई लोग देखेंगे कुछ तो बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसा है, कोई ऐसी घटना घटने की, तो उनके मन में जो आशंका और गहरी होती जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन पहुंचे, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। प्रासाद एक शब्द है, देखिए प्रासाद, प्रासाद का मतलब है भवन। अब वहां से वो सीधे राजभवन गए और सीधे महाराजा दशरथ के प्रसाद की तरफ गए, भवन की तरफ गए। फिर वे कैकेयी, वहां वो उनको मिले नहीं, दशरथ वहां नहीं मिले। फिर वो कैकेयी की महल की ओर बढ़े, मां ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही। उन्होंने मां से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं, जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। अब मां ने उनको गले लगा लिया और अपने गले से चिपकाए, लेकिन फिर भी भरत की आंखें जो अपने पिता को खोज रही हैं। और मां उनसे कही, ठीक है, जो कैकेयी उनसे कहा कि पुत्र, ठीक है, तुम्हारे पिता चले गए हैं, ठीक है, उनका निधन हो गया है, वहां जहां सबको एक दिन जाना है, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। मां कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया। ठीक है, ढाढ़स एक शब्द है, देखिए ढाढ़स का मतलब क्या होता है, हिम्मत। वो फूट फूट कर रोने लगे, विलाप करने लगे, मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, मैं नाना के यहाँ था, ठीक है, मैं कितना अभागा हूँ, कितना आंसू, ऐसा अपने बाप को कहने लगे, अपने आप को सोच लगे। उनकी माता ने उनको ढाढ़स बनाया, उनको हिम्मत दी कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, एक दिन सबको जाना है, ऐसी बातें वो करने लग गई। उन्होंने कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। ठीक है, उन्होंने कहा, उठो पुत्र, तुम एक राजा के पुत्र हो, ठीक है, तुम राजगुणों से युक्त हो, तुम्हारे अंदर राजा बनने के सारे गुण मौजूद है, तुम्हें इस तरह का विलाप, इस तरह का शोक उचित नहीं लगता। ठीक है, खड़े हो जाओ। क्या से क्या हो गया, भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया, भरत ने मां से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। अब भरत मां से पूछ रहे हैं क्या से क्या हो गया। ठीक है, पिता तो राज्याभिषेक की तैयारी में इतने व्यस्त थे, ठीक है, और सब कुछ उल्टा हो गया। फिर उन्होंने पूछा क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया है जाते हुए, तो कैकेयी ने बताया उनको नहीं, उन्होंने कोई संदेश नहीं किया। अंतिम समय में उनके मुझसे केवल 3 शब्द ही निकले, राम, लक्ष्मण और सीते, बस ये, और तुम्हारे लिए कोई शब्द नहीं निकला। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती जा रही थी, वो बड़े व्याकुल मतलब बेचैन थे, विकलता माने जो बेचैनी वो बढ़ती जा रही थी, शब्द है देखिए, व्याकुल मतलब बेचैन और व्याकुलता, बेचैनी, एक ही तरह के शब्द हैं। ठीक है, तो बड़े व्याकुल थे वो, बड़े बेचैन थे, वो चैन नहीं मिल रहा था। ठीक है, बड़ी बेचैनी थी उनके अंदर की विकलता, देखिए शब्द जो है विकलता है, जो व्याकुल से ही बना है। ठीक है, विकलता मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी उनके अंदर बढ़ती जा रही थी। महाराज उन्हें, वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। ठीक है, अब वहां से वो सीधे अपने भाई के पास जाना चाह रहे थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए, सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ सीधे राम के पास ही जाएंगे। ठीक है, अब कैकेयी ने देखा कि राम जो है, भरत जो है बेचैन है, वो सीधे राम के पास ही जाएंगे, तो उनके मन को ताड़ते हुए सीधे जो कैकेयी उन्होंने कह दिया कि जो भरत राम है वो उनको वनवास दे दिया गया है, वो लक्ष्मण और सीता के साथ वन को चले गए हैं। ठीक है, अब ये बात सुनते ही जो भरत है बहुत बेचैन, उन्होंने कहते हैं लेकिन भ्राता ने ऐसा क्या अपराध किया। ठीक है, परंतु वनवास क्यों, भ्राता राम से कोई अपराध हुआ है? उन्होंने कहा कि वनवास क्यों दिया गया, क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया, इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी, मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती। अब यहाँ पर कैकेयी कह रही, राम से कोई अपराध नहीं हुआ। ठीक है, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया, इसके लिए मैंने ही महाराज से प्रार्थना की थी। ठीक है, मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, इसीलिए मैंने ऐसा काम किया, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी, मैं तुम्हारी मतलब तुम्हारा भला चाहने वाली थी। ठीक है, तुम्हारा कोई भी हित नहीं था, तुम्हारे साथ कोई बुरा करे मैं देख नहीं सकती थी।
कैकेयी ने कहा, वरदान की पूरी कथा सुनाते उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। ठीक है, कि उठो पुत्र, अब ये राज्य तुम्हारा, निष्कंटक राज्य, बिना किसी कांटे के। निष्कंटक माने बिना किसी रुकावट कांटे के, एक ही शब्द है निष्कंटक। कंटक माने कांटा होता, कांटा कौन था? राम, भरत की राजगद्दी के लिए राम, अब वो तो निकल गए। निष्कंटक माने बिना किसी कांटे, बिना कांटे। आप इसको समझ सकते हैं कि बिना रुकावट के, ठीक है, कोई बाधा नहीं रही है, ठीक है, निर्विघ्न तरह से, ठीक है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके। भरत ने जैसे ये बात सुनी, उनको अत्यंत क्रोध आया और अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, चिल्लाकर उन्होंने कहा, ये तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधनी हो, वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए राज्य अर्थहीन है, पिता को खोकर भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। अब भरत के अंदर जो है सद्गुण भरे हुए, ठीक है, सद्गुणों का भंडार है भरत, ठीक है। तो ये बात सुनते ही भरत जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और माँ को बहुत भला बुरा कहते हैं। उनको कहते हैं कि तुमने घोर अनर्थ किया है, ठीक है, तुम अपराधिनी हो, वन तो तुम्हें जाना चाहिए। अरे पिता को छोड़कर, पिता और भाई को छोड़कर ये राज्य मेरे लिए क्या है? ये तो मेरे लिए अर्थहीन है, मैं ऐसा राज्य लेकर क्या करूँ? मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य, ठीक है। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया माता। बातचीत होने लगी, भरत बहुत क्रोध में आ गए। जो वहाँ के मंत्रीगण थे, सभासद के लोग थे, वो सब सुनकर कि भरत आ चुके हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, वो सब सुन रहे हैं। भरत कह रहे हैं अपनी माता को कि तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुमने? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि तुमने पाप किया है माते, ठीक है, इतना इतना तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई, ठीक है। ऐसी खतरनाक बात, ऐसी मतलब पाप भरी चीज जो है तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? ये बात तुम्हारे दिमाग, तुमने किसने इसे उल्टा पाठ पढ़ाया कि भरत को राजगद्दी दे दो और राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दो? किसने तुमसे कहा ये? ऐसा तुमने क्यों किया? किसके कहने पर किया? क्योंकि भरत को कहीं ना कहीं इस बात पे यकीन है कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो उनको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन वो ऐसा पूछ भी रहे हैं, ठीक है। यह अपराध अक्षम्य है, वो कहते हैं कि अपराध अक्षम्य है, अक्षम्य। अक्षम्य का मतलब क्या है? जिसकी क्षमा न हो। कोई आप ऐसा कार्य करते हैं जिसके लिए आपको दंड जरूर मिले, वो अक्षम्य। अक्षम्य क्यों कह रहे हैं? इसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगा, आपको क्षमा नहीं करूंगा, या आपने ऐसा पाप किया है इसलिए आपको सजा जरूर मिलेगी, ठीक है, आपको दंड जरूर मिलेगा। ये वो कहना चाह रहे कि अपराध अक्षम्य है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैं ये राजपद कभी ग्रहण नहीं करूंगा, राजा का जो आसन है कभी ग्रहण नहीं करूंगा। तुमने सोचा ही ऐसे कैसे कि भगवान राम के होते हुए, राम के होते हुए मैं राजगद्दी पर बैठा हूँ? कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। वाह, भाई हो तो ऐसा देखिए, जमाने में ऐसा भाई मिलना बड़ा मुश्किल है। और राम जैसा भी भाई हो, भरत ही नहीं बल्कि राम को भी देखिए, वो चाहते तो विरोध कर सकते, लेकिन वो चले गए वनवास को। और भरत की देखिए मतलब कितनी विनम्रता है भरत के अंदर, और कितना कितना साफ है उनका मन, ठीक है, कितने कितने सदाचारी हैं। और वो कह रहे हैं कि सभी सभासदों को मुड़कर कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप सभी लोग सुन लें, ये जो कुछ भी हुआ है इस पर मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है। मैं बन जाऊंगा, जो राम है उनको मनाकर वापस लाऊंगा, राजगद्दी पर वही बैठेंगे और मैं उनका दास बनकर रहूंगा। वाह, कितनी बेहतरीन बात उन्होंने कही। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। इतना अपार दुख उनको मिल रहा है। एक तो पिता की मृत्यु हो गई, उनको पता नहीं था, भाई वन को चले गए जिनसे सबसे अधिक प्रेम करते थे, राम, ठीक है, लक्ष्मण, भाभी, सब लोग चले गए। तो इतना बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। बहुत आवेश, आदमी जब बहुत उत्तेजित हो जाता है, बहुत आवेशित हो जाता है, और जब कोई बात कहता है तो कई कई बार जो है वो बेहोश भी हो जाता है। तो ऐसे वो पछाड़ खाकर गिर पड़े, ठीक है, बेहोश हो गए। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या की महल की ओर चल पड़े। अब जैसे उनको होश आया, जैसे उनको सुध आई, ठीक है, वो सीधे रानी कौशल्या की तरफ चले गए, उनके महल की तरफ। उनसे लिपटकर बच्चों की तरफ बिलक कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, कौशल्या बहुत दुखी थी। जैसे ही पहुंचे माता कौशल्या के पास, ठीक है, उनके गले लग गया, वो बच्चों की तरह रोने लगे, बिलक बिलक कि मुझे माफ कर दो माता, ये क्या हो गया, ठीक है। और कौशल्या तो बहुत दुखी थी, उनको तो कुछ जानकारी नहीं थी कौशल्या को कि कैकेयी ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है। आगे देखिए, उन्होंने कहा, कौशल्या ने कहा,
पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपना है वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। अब कौशल्या को भी यही लग रहा है कि ये सब काम भरत की सहमत से हुआ, तो कह रही हैं तुम्हें तुम्हारा राज्य मुबारक हो, तो तुम्हें राज्य मिल गया, जो तुम्हारी मनोकामना थी, तुम चाहते तो पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन कैकेयी ने जो तरीका अपनाया, ठीक है, इस राज्य को लेने का, वो तरीका सही नहीं था, ठीक है, कि महाराज दशरथ की मृत्यु ही हो गई उसके कारण, ठीक है। उसने ऐसा तरीका अपनाया, तुम बस एक काम करो, अगर कर सकते हो तो मुझे मेरे राम के पास भेज दो बन, ठीक है। ये भरत से वो कह रही है, ठीक है। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की, कहा राम मेरे प्रिय अग्रज है, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो भरत है वो सफाई दे रहे हैं, ठीक है, कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था माते, ठीक है, मैं निरपराध हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, ठीक है, मैं राजगद्दी तो कभी चाहता ही नहीं था, ये सारा कृत्य जो है ये मेरी माँ का है, मैं कहीं भी दोषी नहीं हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि राम मेरे प्रिय अग्रज है, राम मेरे प्यारे सबसे बड़े भाई है, मैं उनका अहित कभी नहीं सोच सकता। आगे देखिए, ग्लानि का मतलब एक शब्द आया है, ग्लानि, ग्लानि का मतलब है पश्चाताप, ठीक है, शब्द देखिए ग्लानि। कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ तो नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके उनके अंदर मन में ग्लानि है, पश्चाताप का भाव है कि हुआ तो मेरे ही कारण, मैं तो नहीं था, मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा, लेकिन कारण तो मैं ही था, तो मुझे माफ की। इसमें मैं बहुत मतलब उनके अंदर ग्लानि भरी, पछतावा हो रहा है, इसी पश्चाताप से पछतावा शब्द बना है। देखिए आगे, वो कह रहे हैं कि मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा दिया, भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। अब जब कौशल्या को ये पता चला कि भरत का मन कितना साफ है, ठीक है, तो उन्होंने उनको क्षमा कर दिया, उनको गले से लगा दिया और बिलक बिलक कर दोनों माँ बेटे रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे थे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई, कुछ दिनों तक उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंथना कर रहे थे। अब जो शत्रुघ्न थे, लक्ष्मण के छोटे भाई, भाइयों में सबसे छोटे, उनको पता चल गई ये बात कि आखिरकार माता कैकेयी के कान किसने भरे, ठीक है। उनको पता चला कि ये सारा काम किसका है, मंथरा का है, और मंथरा उस दिन से गायब थी, कहीं छिप गई थी, किसी ने उसको कहीं देखा नहीं था। तो एक दिन सभी लोग बैठकर आपस में मंत्रणा कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे आगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तभी अब भरत और शत्रुघ्न दोनों राम को वापस लाने की मंत्रणा कर रहे थे, विचार कर, तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते भरत के सामने लाए, भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे, पर भरत ने बीच बचाव किया। अब वो बचकर निकल जाना चाहती थी, दोनों आपस में बात कर रहे थे, भाई कि अब राम भैया कैसे वापस लाया जाए। तो मंथरा जो है वहाँ चुपचाप निकल जाना चाहती थी, लेकिन भरत ने देख लिया उसको जाते हुए, पकड़ लिया उसको, उसके बाल पकड़ कर ले आए भरत के सामने, और फिर दासी की सारी करतूत बताई कि किस प्रकार इसने माँ के कान भरे, ठीक है, और ये सारा कुकृत्य इसने करवाया, ठीक है, और बोले कि मैं तो उसको जान से मार दूंगा। उद्यत थे, मतलब उतारू, ठीक है, मारने के लिए उतारू, उद्यत एक शब्द, उद्यत, उद्यत का मतलब उतारू, उसको बिल्कुल जान से मारने के लिए उतारू थे, ठीक है, तैयार थे एकदम, लेकिन उनको रोका, भरत ने बीच बचाव किया कि नहीं, औरत है, इसको रहने मत मारो। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते। अब जो मुनि वशिष्ठ हैं वो नहीं चाहते थे कि जो अयोध्या का राज सिंहासन वो खाली रहे, रिक्त माने खाली, खाली सिंहासन के खतरों से परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत को शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स तुम राजकाज संभाल लो, पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। उन्होंने भरत को बुलाया, सभासदों को बुलाया, ठीक है, और जो मंत्री लोग सबको बुलाया और कहा कि देखिए राज्य का इस तरह खाली रहना, जो राज सिंहासन उसका रिक्त रहना ठीक नहीं है, उससे क्या खतरे पैदा हो सकते हैं, आसपास के जो दूसरे राज्य हैं उस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए इसका रिक्त रहना उचित नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई ना कोई राजा बनना जरूरी है। तो उन्होंने भरत को कहा कि अब तुम राजा बन जाओ, ठीक है, और इसका राजकाज संभालो, यही उचित रहेगा इस पूरे राज्य के हित के लिए, कि अब राम तो है नहीं, पिता का निधन हो गया और बड़े भाई बन चले गए हैं, तो यही उचित रहेगा। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, बोले मुनिवर यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी है, मैं यह पाप नहीं कर सकता, हम सब बन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। भरत का मन कितना निर्मल है। भरत कह रहे हैं कि नहीं, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं, ये राज्य राम का है, हम सब बन जाएंगे, राम को मनाकर वापस लाएंगे, और फिर यहाँ का राज सिंहासन राम ही संभालेंगे, मैं कभी नहीं संभालूंगा, ठीक है। उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर। तो इस पाठ में बस अभी इतना ही। इस पाठ का अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।